सेनेट इजलास जारी था। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत और अदालती इस्लाहात बिल की शिकवार मंजूरी की गई। तहरीक इंसाफ के अरकान अपने नशिस्तों पर खड़े हो गए और ये भी बताते चलें कि इस बिल के हक में 60 और मुखालफत में आज 19 वोट पड़े हैं। और आपको बताते चलें सेनेट ने बिल के हक में आज 60 और मुखालफत में 19 वोट आए और ये सेनेट इजलास जारी था जबकि अब ख़त्म हो चुका है। सेनेट सिक्योरिटी, अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के दरमियान फसाद बना लिया और अपोजिशन अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। अदालती इस्लाहात का बिल सेनेट से भी मंजूर हो चुका है। अपोजिशन अरकान जिनकी जानिब से नारेबाजी की जाती रही और उन्होंने ये नारे लगाए कि अदलिया पर हमला किसी भी सूरत हमें मंजूर नहीं है। बिल के हक में आज 60 और मुखालफत में 19 वोट पड़े हैं। जावेद नूर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। जावेद नूर, आज बिल सेनेट से भी ये पास हो गया है और अदालती इस्लाहात का बिल सेनेट से मंजूर हो चुका है, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी, आज सेनेट का इजलास जो है खासा हंगामा खेज रहा और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और तरीक़ेकार बिल जो है अदलिया की इस्लाहात से मुतालिक बिल जो है बहुत हंगामा खेज सूरत हाल में जो है मंजूर किया गया। ये बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने पेश किया और उस मौके पर भी हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन के अरकान थे उन्होंने एहतजाज किया और इस पर बड़ी सख्त तकारीर जो है वो भी सुनने में आई और अपोजिशन की जानिब से मुतालबा किया गया कि वोटिंग करवाई जाए और ये उनका इसरार था अपोजिशन का कि ये बिल जो है ये अदालती मफाद में नहीं है, उसूलों के खिलाफ है, इसलिए ये बिल जो है मंजूर ना किया जाए। और फिर ये इसरार किया गया कि ये बिल जो है कायमा कमेटी को भिजवाया जाए, लेकिन जो वज़ीर कानून है उनका इसरार था कि बिल आज ही मंजूर किया जाए और उस पर फिर हमने देखा कि खासा हंगामा रहा और जिस वक्त बिल की मंजूरी का मरहला शुरू हुआ तो जो अपोजिशन अरकान है जिनमें अक्सरियत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की थी वो चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने पहुंचे और उन्होंने एहतजाज किया और जो आज की कार्रवाई थी कार्रवाई की जो कापियां थीं वो फाड़ के वो भी हवा में उछाली। ताहम इस मौके पर जो बिल की मंजूरी का मरहला है वो जारी रहा और शिकवार वाइज जो है ये बिल मंजूर किया गया और चेयरमैन सेनेट ने जो है ये बिल शिकवार पेश किया और इसकी मंजूरी जो है वो हासिल करते रहे और इस दौरान अपोजिशन ने नारे लगाए, हंगामा होता रहा और इस दौरान ये बिल जो है मंजूर कर लिया गया और ये बिल जो है अब मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवाया जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा। जावेद नूर, नुमाइंदा खुसूसी शाहिद भी हमारे साथ हैं। शाहिद, आज बिल जो है सेनेट से भी मंजूर किया जा चुका है, क्या कमेंट करेंगे इस पे? जी देखें, हुकूमत ने जो अपने अहदाफ सेट किए थे इस बिल के हवाले से वो तमाम अहदाफ अब तक के हासिल कर लिए हैं। अब इसमें आखिरी एक रुकावट जो है वो सदर आरिफ अलवी के इस बिल पर दस्तखत का मामला है, वो इस पर दस्तखत करते हैं या नहीं करते, उसके लिए भी लायमल हुकूमत ने तैयार कर रखा है और अगर वो दस्तखत नहीं करते हैं तो 10 अप्रैल को मुमकिन तौर पर जो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है दोनों ऐवानों का, वहां दोबारा इसे पेश करके मंजूर करवा लिया जाएगा। तो वो जो नंबर गेम रिक्वायर्ड है वो गवर्नमेंट के पास सेनेट में भी अवेलेबल है, कौमी असेंबली में भी अवेलेबल है, वो स्ट्रेंथ अपनी गवर्नमेंट शो कर चुकी है। अब इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल है इसमें आगे किस तरीके से बढ़ना है, आज जिस तरीके से बेंच टूटा है इसके बाद नए बेंच की तश्कील क्या होगी, उस पर हुकूमत का जवाब क्या होगा, सूरत हाल एक बहरानी कैफियत में है। अब इस सारी सूरत हाल से निकलना कैसे, उसके लिए आज जब इस बिल पर बहस हो रही थी तो एक बार फिर साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर सेनेटर रजा रब्बानी ने आज सेनेट के फ्लोर पर यह तजवीज दी है कि इस सारे मामले के हल के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं चेयरमैन सेनेट और स्पीकर। तो अगर पॉलिटिकल लोग अपने पॉलिटिकल मामलात को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पर बैठ के हल करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा मुल्क की जमहूरियत के लिए, इदारों के इस्तेहकाम के लिए। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उसमें ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। एक उम्मीद ये थी कि अदालत में किसी हद तक, और कल जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि सब एक जगह बैठें, कुछ जो है श्योरिटीज दें, कुछ यकीनदानियां करवाएं और मसले को हल करें। लेकिन बज़ाहिर अभी तक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस बात पर तैयार नजर नहीं आ रहे। अब इस सारी सूरत हाल से निकला कैसे जाएगा इस बंद गली से, इसका फैसला होना बाकी है। लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मेज पर बैठने को तैयार नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो शाहिद ये जो तमाम तर हालात हैं और जितने भी मामला जो हैं वो आगे तय पाते चले जा रहे हैं, हुकूमत के लिए तो काफ़ी स्मूथ हो चुकी है सिचुएशन, हालात। ये इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मरहलावार सिलसिला चलेगा और इस मरहले पर
जैसे जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया था उस वक्त गवर्नमेंट एक डिफेंसिव पोजीशन पे चली गई थी और गवर्नमेंट के डिफेंसिव पोजीशन की सूरत हाल उस वक्त तब्दील हुई जब जो पांच रुकनी बेंच का 3-2 का फैसला आया तो बज़ाहिर अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिठाइयां बांटी और बड़ी खुशी का इजहार किया उस सारी सूरत हाल पे और हुकूमत हमें दिफाई पोजीशन पे नजर आई। लेकिन जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपना तफसीली फैसला जारी किया और उन्होंने इस फैसले को 4-3 करार दिया तो उसके बाद जो है वो हुकूमत को अपर हैंड मिला और हुकूमत ने जो पॉलिटिकल अपनी मूव पार्लिमान के जरिए की और ये पैगाम देने की कोशिश की कि पार्लिमान सुप्रीम है और पार्लिमान कानून बना सकती है। गुज़िश्ता रोज एक ये तासुर दिया जा रहा था कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसमें इदारे पार्लिमान यानी अदलिया आमने सामने आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से गुज़िश्ता रोज जो 5 रुकनी बेंच था उसकी जो समाअत थी वो उस केस के हद तक थी, उन्होंने काफी हद तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। लेकिन कल शाम जो हाफिज कुरान के 20 नंबर के मामले का मुकदमा था जहां पर काजी फायज ईसा उस 3 रुकनी बेंच को हेड कर रहे थे जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, उस बेंच के फैसले के बाद आज सुबह जब ये बेंच टूटा है तो फिलहाल हमें नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट अपर हैंड पे और गवर्नमेंट ने उसी अपर हैंड को इस्तेमाल करते हुए आज सेनेट में बिल को कमेटी में भेजने के बजाय 60 और 19 की अक्सरियत से मंजूर करवा के ये पैगाम दिया कि अक्सरियत पार्लिमान में उनके पास है और वो जो फैसले करेंगे पार्लिमान सुप्रीम है। तो आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल पैदा होगी उसमें काजी फायज ईसा का जो गुज़िश्ता रोज का जजमेंट है और हालिया जो कानून साजी है अब वो चैलेंज होती है अदालत में नहीं होती है, इस सारी सूरत हाल को देखना होगा। लेकिन अब तक जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं उसमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त इस बात पर होती हुई नजर नहीं आ रही कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक मेज पर बैठें और ग्रैंड नेशनल डायलॉग का या जो सूरत हाल है उससे निकलने के लिए इक़दामात का आगाज करें। ठीक है शाहिद, वज़ीर आज़म का ये जो बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फाइज़ा के खिलाफ उन्होंने जो रिव्यू रेफरेंस वापस लिया है क्रिएटिव रिव्यू, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? गवर्नमेंट अगर ये समझती थी कि ये रिव्यू गलत है तो मेरा ख्याल है बहुत पहले उन्हें वापस ले लेना चाहिए था। जैसे कल लतीफ खोसा ने एक बात की कि बहुत से मामलात में टाइमिंग बहुत मैटर करती है, गो के जो हालिया कानून साजी है वो वकला का भी मुतालबा रहा है, बार काउंसिल्स का भी मुतालबा रहा है, लेकिन हुकूमत ने किया उसे उस वक्त है जब अदालत में एक सूरत हाल हुकूमत के खिलाफ जा रही है। तो टाइमिंग की वजह से क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे तमाम फैसलों पर, चाहे वो हालिया जो बिल मंजूर किए जा रहे हैं या फिर काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने दाखिल किया था उसका हो, तो टाइमिंग के हवाले से तो क्वेश्चन मार्क्स बनते हैं। हुकूमत ने जिस टाइमिंग पे तो शाहिदीन पीटीआई को भी बड़ा एतराज है, टाइमिंग से ही तो एतराज है उनका। उनको कहता है कि इस्लाहात तो वो कहते हैं हम भी चाहते हैं लेकिन ये टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर में हर उस काम को उसी वक्त किया जब उसे सूट किया। जिन इस्लाहात की वो बात करते हैं ये इस्लाहात अगर उन्होंने अपने दौर में की होती तो आज ये सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस ना करनी पड़ती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर वो कानून बनाया जो आज उसके आड़े आया है। अगर फीका के ऑर्डिनेंस को देखते हैं या दीगर कवानीन को देखते हैं, ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से शुरू हुए काम थे जिन पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसानी हुकूक याद आते हैं। प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिशियन का, पॉलिटिकल पार्टीज का, स्टेक होल्डर्स का ये है कि उन्हें आइन, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया ये सब उस वक्त अच्छे लगते हैं जब ये उनकी हिमायत में होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज उनके खिलाफ जा रही हो तो फिर ये सब चीजें बुरी हो जाती हैं। ये तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का प्रॉब्लम। अच्छा शाहिदीन, आप नहीं समझते कि जो आईनी इस्लाहात, अब ये आइंदा की अगर हम बात करें मुस्तकबिल की, तो ये जो हमारी हुकूमत है इस वक्त पीडीएम है इनके गले में भी पड़ सकती है क्योंकि इस्लाहात तो की जा रही हैं, आइंदा इनके लिए मुश्किलात नहीं पैदा हो सकती इससे? देखिए ये आईनी इस्लाहात नहीं है, एक चीज को तस्हीह कीजिएगा, ना तो ये आइन में तरमीम है, ये कानून साजी की जा रही है जो कि हक है पार्लियामेंट का करने का। और कल ये तासुर बहरहाल दिया जा रहा था कि ये सारी कानून तो चले ये अदालती इस्लाहात जो हैं ये हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे इनके लिए अगर हम फ्यूचर की बात करें? देखें हर्डल्स हर चीज में हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर हुकूमत और हर अपोजिशन के लिए कुछ हदूद और कयूद मुकर्रर करता है। मैं भी आपसे जो बात करना चाह रहा था, गुज़िश्ता रोज जब ये कानून साजियां हो रही थी तो उस वक्त एक तासुर बनाने की कोशिश की गई कि ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में जो चीफ जस्टिस इन वेटिंग है काजी फायज ईसा,
उनसे सोमोटो का इख्तियार वापस लिया जा रहा है। लेकिन कल शाम को जब उनका जजमेंट आया तो जजमेंट में उन्होंने 184(3) का जो मामला है उसके फैसला होने तक तमाम ऐसे फैसलों को रोकने का हुक्म दिया। तो उन्होंने ये तासुर दिया कि पार्लियामान एक कानून साजी कर रही है, जब तक वो नहीं हो जाती उस वक्त तक इन तमाम मामला को रोका जाए। तो बीइंग अ जज उन्होंने अपना ये माइंड अप्लाई किया कि पार्लियामान सुप्रीम है और अगर पार्लियामान एक कानून साजी कर रही है तो अदलिया जो मुल्क का आईनी इदारा है, एक बड़ा इदारा है, उसे देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये वो जेस्चर है जो अगर तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद में रहते हुए इस जेस्चर का मुजाहरा करें तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो भी क्राइसिस पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है या फिर टेररिज्म का है तो उससे निकला जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रिंद, और जावेद नूर आपका बहुत शुक्रिया।